देखो आज का अपना जो प्रैक्टिकल है ना, वो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक डियोल जो स्टार्टर होता है ना अपना, उसका अंदर के जो पार्ट्स है वो है डियोल स्टार्टर। जानते हो, डायरेक्ट ऑन लाइन। जो डायरेक्ट डियोल स्टार्टर का मतलब था, जो डियोल स्टार्टर जो होता है वो इसकी अपनी मोटर है, सिंगल फेज या जो थ्री फेज जो मोटर है अपनी, जो थ्री फेज मोटर को अपन चला रहे हैं। तो डियोल स्टार्टर पहले तो आप ये बताओ कितने एचपी तक की मोटर को चला सकते हैं इससे? कितनी? इतना नहीं, लगभग 5 एचपी के आसपास, 3 से 5 एचपी, तो उससे अपन उसको चला सकते हैं। और यानी डायरेक्ट ऑन लाइन, जितनी धारा, तेज धारा और लाइन धारा दो क्या रहती है, जितनी जो करंट रहेगी उतनी ही वो उसको भेजेगा, अर्थात डायरेक्ट सीधा। अब से एक बात आती है कि अपन जो है कि कहने का मतलब, जो डीसी जो मोटर होती है उसको क्या अपने ड्यूल स्टार्टर चला सकते हैं? नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? ड्यूल स्टार्टर वही सप्लाई से कनेक्ट किए करेगा मोटर को। नहीं, ऐसे डीसी से भी हो सकता है, डीसी क्यों नहीं होता कंट्रोल? इसमें रीजन क्या होता है? इसमें रीजन ये होता है कि क्यों नहीं चला सकते। इसका रीजन ये है कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन है, अर्थात जितनी धारा रहेगी उस हिसाब से उसको उतनी उतनी भेजेगा। जबकि डीसी मोटर में शुरुआत में क्या होता है, बैक ईएमएफ जीरो होता है, और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस वो कितना होता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस डीसी मोटर में 1 ओम से भी कम है ना, 1 ओम से कम होता है नहीं होता है? तो उस हिसाब से जो है डीसी मोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अगर आप उसमें मान लो शुरुआत में धारा अधिक दे देंगे, वोल्टेज अधिक दे देंगे, तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी, अतः धारा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब जैसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं मोटर में? धारा को कंट्रोल करते हैं, और जितनी उसकी आवश्यकता उतनी वो भेजते हैं। स्टार्टर का काम क्या है? धारा को नियंत्रण करके अर्थात जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से उसको भेजता है। अब जैसे स्टार डेल्टा वाला हो तो पहले स्टार में चलाएंगे तो वो 80% गति में, उसके बाद डेल्टा, क्योंकि स्टार में लाइन धारा और फेज धारा क्या होती है, बराबर, क्योंकि डेल्टा में √3 गुणा। मोटर जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम जब धारा अधिक लेती है या बाद में धारा अधिक लेती है? स्टार्टिंग के अधिक समय धारा अधिक लेगी। तो उसी लिए जो होता है अपनी जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपने पास देखो, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया एक्चुअली, है ना, ये एनसी एनओ, ये इसका रिले, और यहाँ पे इसमें क्या लगेगा, मैग्नेट। तो अपने को उसमें फिट करना है ना। तो उसको पहले खोल लेते हैं, 10 खोलते हैं। तो देखो अपने पास 2 कांटेक्ट पॉइंट है, या एनवीसी लगी हुई है, इसमें एनवीसी नहीं है, लेकिन यहाँ इसके देखो ये कांटेक्ट पॉइंट, जो एक्सिलरी कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे ये इसमें लगे हुए हैं, इसके अंदर एक्सिलरी पॉइंट, ये जो अपने नहीं है। तो अपने को इसमें से कुछ पार्ट, यानी कि दोनों जो ये वेस्ट है, दोनों से अपने को इसमें कुछ पार्ट ठीक है, इसमें कुछ पार्ट ठीक है, पूरा को एक जगह करके अपने को पूरा कंप्लीट अपना बनाना ड्यूल स्टार्टर है ना। तो सबसे पहले अपने इसको खोल लेते हैं। देखो इसका मैंने यहाँ से ना जो अपनी एनवीसी थी इसको अलग कर दिया, ये अपना कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसको अलग कर दिया मैंने। अब इसको भी अपने यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। सिर्फ अपने को एनवीसी यहाँ लगानी है ना, ऐसे कैसे उठा के।
अपन ने यहाँ से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो खोल ले और यहाँ इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे अपन। तो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक बने अंदर या जो कबाड़ होता है ना पुराना, आपको ये मिलते रहते हैं जितने भी कबाड़ हुए। अब इससे आपको ये पता चल चुका है ना ये वेस्ट था या नहीं था ना। ये 60 वाट है ना, या 50 ये मेगा होम में है ना अलग से रेजिस्टेंस से मेगा होम में नापते हैं, अचानक इंसुलेशन में आ जाता है, लेकिन इसे इंसुलेशन नहीं नापा जा सकता। इंसुलेशन किससे मापते हैं? मीटर से। और आर्किटेक्चर ये क्या है? ये अपनी एनवीसी के जो है एनवीसी कहाँ लगाएंगे अपन? फेज की श्रेणी क्रम में समांतर में दो फेज की समांतर या एक तो फेज हुआ न्यूट्रल। अपन यहाँ देखो इसमें अपन ने दो वायर लिए तो इसका मतलब ये थ्री फेज है, तो कौन सा लेंगे इसमें? अरे दो वायर लिए ना अपन ने, थ्री फेज का है तो सिंगल फेज के लिए ना फेज हुआ न्यूट्रल। अपन क्या देंगे इसमें? फेज हुआ न्यूट्रल। तो अपने एनवीसी कहाँ लगाएंगे? फेज हुआ न्यूट्रल के समांतर। देखो इसमें एक फेज ये यहाँ से दिया, एक फेज देखो ये घूम घाम के इधर से यहाँ देखो इसमें एनओ घूम के एनसी के माध्यम से यहाँ आ रहा डायरेक्ट, और एक फेज अपन ने डायरेक्ट ये दे दिया। यहाँ पे दो पॉइंट है एनवीसी के, एक ये रहा। अभी इधर इस छोड़ो, एक दो, एक फेज यहाँ और न्यूट्रल मान लो अपने यहाँ दे दिया। तो फेज मैंने इसमें सप्लाई दी, तो यहां से देखो इसमें स्विच यहां से घूम घाम के पूरा सिस्टम ये। फिर एक अपन ने देखो यहाँ पे मैंने जोड़ा है ना, ये वायर छोटा था इसलिए अपन ने यहाँ जोड़ दिया इसको, ये यहाँ जुड़ जाएगा ना, ये वायर जो यहाँ रहा है यहाँ पे। और टर्मिनल चालू होने वाले अपने जैसे ये ओपन होगा इनसे ऑन अवस्था में जाएगा, तो यहाँ सप्लाई अपने को आउटपुट मिलेगी L2 और 3, अर्थात यहाँ से अपने मोटर को अपने सप्लाई देंगे। तो अपने पास सिंगल पे जाएगी, तो देखो बीच वाला छोड़ दिया ना अपन ने, बीच वाला टर्मिनल छोड़ दिया, तो बीच वाले को छोड़ कर अपन कहाँ देंगे? तो अपना लैंप है, इसको ऑपरेट करके देखेंगे इससे अपन, है ना। ये एन और एन से क्या होते हैं?
नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। स्विच। तो ये पुश बटन होते हैं या फिर स्विच होते हैं? पुश बटन। यानी कि एनो का कौन सा होता है, हरा या लाल है? हरा। और एनसी ये कौन सा अपना? सप्लाई चल रही है, इसको सप्लाई ऑन करो। भाई आपको अगर ड्यूल स्टार्टर के बारे में पूछ ले जाए, वहां पर ऑपरेटर आ जाए आपको, तो इस तरह का रहेगा ही। अगर इसकी कंट्रोल वायरिंग कर रखी है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रखी तो आप कर सकते हो, कोई जैसे ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें ये तो अपना हरा वाला और ये लाल, हरा बटन जो है आता है ना अपना वो इधर, और ये लाल। तो यहाँ देखो हरे से ये अपना एक फेज आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट फेजिस में आ गया। अपन की जो इसकी वायरिंग करेंगे, यहाँ से आप एक बार जो फर्स्ट वाले छोड़ दो, फर्स्ट वाले को डायरेक्ट आप जो सिद्ध में है नीचे वालों से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, फर्स्ट वाले से नीचे इसमें आप कनेक्ट करो ना। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी आप जो अपना स्टार्ट वाला पॉइंट था उस पर आप जो एक्सिलरी पॉइंट अर्थात सहायक, पहले अपन ने डायरेक्ट अपन रिले के माध्यम से एन और एन के माध्यम से ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट बनाया था ना, उसके माध्यम से क्या होगी, इसमें क्या होगी नीचे, इसमें जो ये एनवीसी है वो इसके अंदर है। जो एनवीसी वाला सिस्टम है ना, वो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसमें अंदर सिस्टम है। तो इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ से एक इसमें इस तरह सेट करना है इसमें, और ये क्लियर होगा कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे तो अपने उसके माध्यम से यहाँ से लेके, और इसका एक पॉइंट डायरेक्ट से रही है एनओ के माध्यम से, और क्लोज के जो लाल वाला है वहां से आप कहाँ दोगे, एनवीसी के माध्यम में। और एनवीसी में आप एक डायरेक्ट सप्लाई दे दोगे न्यूट्रल की यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ से दे रखी है ना। यहाँ वायर अपना छोटा, यहाँ या आप ये वायर है जो टर्मिनल, ये टर्मिनल दोनों एक ही है, ये वाला इधर ये, और ये है अपना एक्सिलरी का, कौन सा एक्सिलरी का, जो कि सप्लाई इसमें देने में सहायक करता है। और ये कौन से है, 3 फेज, ये इसका रिले। यहाँ से इसको देखिए, ये इसको रखो ऑफ, तो ये हरा वाला बटन को दाबते ही चालू, नॉर्मली ओपन, और ये क्लोज, इनका तो आपको करना है। रिले तो ये रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ एनवीसी के बारे में। एनवीसी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? भाई यहाँ कौन सा चुंबक बना, इसमें बता कि स्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक है? अस्थायी। और अस्थायी चुंबक, यहाँ से आप इसमें फेज और न्यूट्रल देखो तो इसमें क्या बना है, चुंबक। जैसे चुंबक बनेगा तो ये प्लग ऊपर की तरफ खींचेगा। अब देखो इसमें अब ये जो अपना हरा बटन एनो वाला, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से ये जो सप्लाई है दोनों क्या होंगे, शॉर्ट, और यहाँ सप्लाई इसमें से गुजरेगी, और जैसे सप्लाई गुजरेगी वो यहाँ पे कनेक्ट। अब देखो ये सप्लाई एक्सिलरी कॉन्टेक्ट के माध्यम से चालू रख रहा है डायरेक्ट, यहाँ से सप्लाई जा रही है वापस ये, इसलिए ये कॉन्टेक्ट में रहेगा। और जैसे अपन इसको पुश करेंगे ये क्या करेगा, सप्लाई को काट देगा, और सप्लाई काटेगा तो इसके अंदर जो चुंबक बन रही थी वो क्या हो जाएगी, बनना बंद हो जाएगी, और अपना जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो सप्लाई में चुंबक के चिपकेगा तो एनवीसी के तरफ आएगी। बिल्कुल। आप जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को यहाँ कर रही, 1 2 3, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जैसे ही ऊपर होंगे ये अपने यहाँ सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल जो अपन जो कनेक्शन वगैरह करके देख लिया ना, आप इसकी जो है डायग्राम किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं फेज या न्यूट्रल से। तो मान लो कि मैं फेज से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये हो गया अपना फेज। यहाँ पे गया अपना रिले, और एक होता है आपका स्टॉप, और एक होता है ऑन पुश
बटन, तो यहाँ पे आएगा आपका स्टॉप। स्टॉप पुश बटन। इसके बाद यहाँ ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा स्टार्ट बटन। स्टार्ट पुश बटन अर्थात आपका ऑन वाला, और ये है, ये बन गया आपका इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसके बाद यहाँ पे अपन बात करेंगे आपका जो कुंडली लगी हुई है ना, ये क्या हो गया आपका वो ड्यूल स्टार्टर। रिले आपकी आपका स्टॉप पुश स्विच, स्टॉप पुश स्विच के बाद में आपका स्टार्ट पुश स्विच अर्थात ऑन, ये कौन सा हो गया ऑफ का, और ये आपका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये आपका कुंडली तार जहां आपने ये क्या लगा रखी है NVC 9 वोल्ट कॉइल। यहाँ से आपका न्यूट्रल, यहाँ से जैसे फेज और न्यूट्रल, ये पूरा इसका एक सर्किट डायग्राम हो गया। इस तरह से आपको इसे कनेक्शन करना है। तो आप रिले से यहाँ से इसमें स्टार्ट करना है जैसे कि आपके सामने है ना। और इसमें एक खास बात ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर ये ऑफ बटन है ना, जिसे अपने स्टार्टर के अंदर किस कलर का होता है, लाल रंग का ना। अब इसके देखो यहाँ पर मैंने इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट टच कर रखे ना, इसे इस दोनों गोल सिरों से, आप इस तरह से होता है। जो इसका जो सिंबल होता है, सिर्फ दो गोले बनाओ और इसके नीचे की तरफ इधर इधर खींचना है ना, एक इस तरह से। ये कौन सा है अपना ऑफ वाला, और अगर इस तरह से है ये कौन सा है ऑन, और ये आपका ऑफ। अब रीजन क्या है कि आप जब इसको पुश करोगे, यहाँ इस पे स्प्रिंग होती है, पुश करोगे तो ये जो इसका टर्मिनल पॉइंट है इनसे दूर भागेगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा रास्ता कट। अब जैसे ही मान लो ये स्टॉप बटन अपना ना, स्टॉप बटन को अपन जैसे पुश करते हैं तो अपनी सप्लाई जो एनवीसी है वो डाउन हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि सप्लाई को कट कर देता है। स्टॉप जो पुश बटन है उसको ऑफ करते ही सप्लाई को कट कर देता है। और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट संपर्क में क्या होता है कि यहाँ से अपन इसको पुश करेंगे, इसको जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ सप्लाई किसके माध्यम से आएगी, इस कुंडली माध्यम से। और ये ऑफ अवस्था वाला होता है या ऑन अवस्था वाला, ये क्लोज वाला होता है, ये ऑफ अवस्था वाला NC नॉर्मली क्लोज। अब ये मसला ये ऑफ है तो रास्ता काटेगा, नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज वाला सिस्टम। वो इसमें हरा वाला है, लाल वाला है, तो वो रास्ता उसका चालू रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी आप चेक करोगे ना तो निरंतरता दिखाएगा आपको। जिस तरह से इनकी चेक करें आप, तो पुश करने पर अभी ऑफ अवस्था में ना पुश कर रहे हैं अपना तो काम कर रहा है। यहाँ पे ये खुला हुआ है, ओपन परिपथ है, जैसे आप इसको पुश करोगे तो रास्ता आपका कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। तो आपसे डायग्राम पूछ ले जाए तो आपको इस तरह ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम बनाना है ना। यह आपका जो था मेन डायग्राम हो गया इसका ना, मेन मुख्य।